हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गलोर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जैक मा के बारे में, जो कि अलीबाबा के फाउंडर हैं और वो गायब हैं लास्ट 2 मंथ से आफ्टर हिज कंट्रोवर्शियल स्पीच। उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्पीच दी और उसके बाद जैक मा, जो कि अलीबाबा के फाउंडर हैं, वो गायब हैं। फर्स्ट कि भैया जैक मा है कौन। तो भैया जो जैक मा है, ही इज़ द फाउंडर ऑफ अलीबाबा ग्रुप एंड आंट ग्रुप। ही इज़ अ चाइनीज़ बिजनेस टाइकून, इन्वेस्टर एंड फिलंथ्रोपिस्ट। ये जो जैक मा है, ये इनकी जो इनकम है, इनकी जो नेट वेल्थ है, उसका काफ़ी ज़्यादा पार्ट ये डोनेट करते हैं। अगर मैं कोविड पेंडेमिक की भी बात करूं तो इन्होंने काफ़ी सारे मास्क, पीपीई किट्स काफ़ी सारी कंट्रीज़ को इन्होंने डोनेट की हैं। अगर मैं जुलाई 2020 के आंकड़ों की बात करूं अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, तो जैकमा इज़ द सेकेंड वेल्दिएस्ट पर्सन इन चाइना, एंड वो जो वर्ल्ड के 20 वेल्दिएस्ट पर्सन हैं उनकी लिस्ट में भी वो आते हैं। तो जो अलीबाबा है, अलीबाबा इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटेलर एंड ई कॉमर्स कंपनी। तो जो इनकी अलीबाबा है, वो दुनिया की बहुत बड़ी रिटेलर और ई कॉमर्स कंपनी है। और वही जो अलीबाबा है, वो इंटरनेट कंपनीज़ की लिस्ट में आती है, जहाँ पर ये सबसे बड़ी भी है। तो भैया अब हम देखते हैं कि ये जैक मा गायब क्यों हुए और ये खबर हमें कहाँ से मिली। तो सबसे पहले ये जेसिका युन जो हैं, इन्होंने रिपोर्ट किया था याहू फाइनेंस को कि जो जैक मा है वो मिसिंग है। संडे को इन्होंने रिपोर्ट किया था, एंड उसी संडे के बाद से ये न्यूज़ हमें काफ़ी सुनने को मिल रही है। अब इन्होंने क्या किया था कि एक तो ये इनका अफ्रीका टैलेंट शो के नाम से इनका खुद का एक टैलेंट शो चल रहा था, जिसके जिसके हर एक एपिसोड में ये फिज़िकली प्रेजेंट थे। जैकमा जो है फिज़िकली प्रेजेंट थे, लेकिन जब उसका फिनाले हुआ तो उसमें ये जज के रूप में दिखाई नहीं दिए। इवन ये वहाँ प्रेजेंट ही नहीं थे, इन्होंने अपनी जगह किसी और को वहाँ पर भेजा। तो वही सवाल उठे कि भैया जैकमा कहाँ गए। बट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि जैकमा सच में गायब हो चुके हैं, ऐसा कभी कोई सवाल नहीं था। लेकिन अब जब जेसिका युन ने ये रिपोर्ट किया है याहू फाइनेंस को कि भैया जैकमा जो है वो गायब चल रहे हैं, तब से ये सवाल है कि जैकमा गए कहाँ। तो अब ऐसा हुआ क्यों। तो भैया जैकमा ने चाइनीज़ गवर्नमेंट पे कुछ क्रिटिक्स किए थे। उन क्रिटिक्स के फल के रूप में इनको क्या मिला कि जो इनका बिजनेस एम्पायर था, उसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस लगाना स्टार्ट किया। अभी ये इनका जो आंट ग्रुप है वो एक आईपीओ लॉन्च कर रहा था, जो कि अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ था, सबसे पावरफुल आईपीओ कह सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन ही करीब करीब $34 बिलियन थी। उन्होंने भैया उसको लॉन्च करने से ही रोक दिया। और दिसंबर में अलीबाबा के खिलाफ इन्होंने एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी। तो भैया एक तरीके से जैकमा को फर्श से अर्श पे लाने की कोशिश कर दी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, क्योंकि अक्टूबर मंथ में जैकमा ने क्रिटिसाइज़ किया था चाइना के जो बैंकिंग रूल्स हैं उनको। तो भैया चाइना के बैंकिंग रूल्स के लिए वैसे अकॉर्डिंग टू मी इतना कोई खास उन्होंने बोला नहीं था। उन्होंने सिंपल सी बात बोली थी कि भैया अगर आप आगे इन फ्यूचर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप जो पास्ट के लॉज हैं, जो पास्ट के रूल्स हैं, उनको भी आपको अपडेट करना होगा, तभी तो हम आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे। बट शी जिनपिंग को ये सब अच्छा ना लगा और उन्होंने उनको बर्बाद करने की ठान ली। तो भैया जो ये मास्क लाए हुए आदमी है ना, ये कतई डेंजरस है, इतना डेंजरस है कि इतने बड़े आदमी को एक तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया है आज के टाइम में। इन फ्यूचर क्या होता है हमें नहीं पता, बट हाँ आज के टाइम में ये इंसान नेस्तो नाबूद है, एक तरीके से बर्बाद हो चुका है। अब दिसंबर के लास्ट में एक तरीके से चाइनीज़ रेगुलेटर्स ने अलीबाबा के अगेंस्ट लॉन्च की एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन। अब यहीं पर एक मेरा क्वेश्चन है कि भैया एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन जो है वो यूएसए में भी हुई थी अभी कुछ दिन पहले, तो भैया आप उसका आंसर दो कि वो किन लोगों के अगेंस्ट थी और ऐसा क्यों किया गया था। ठीक है, आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन, और इसका आंसर मैं दूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब अलीबाबा को वैसे अमेज़न ऑफ चाइना बोला जाते हैं, तो उनके अगेंस्ट आखिर ये एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च
क्यों हुई, वाई वाई। सो भाई इसका भी एक ही आंसर है कि भैया जैक मा आपने क्रिटिसाइज कैसे किया चाइना के जो फाइनेंशियली रेगुलेटरी सिस्टम है उसको आपने क्रिटिसाइज कर कैसे दिया। आप देखिए क्रिटिसाइज करने के लिए ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं था, उन्होंने बोला कि जो चाइना का बैंकिंग सिस्टम है वो एक तरीके से एन ओल्ड पीपल्स क्लब है, कि बूढ़े लोगों का क्लब है ये। तो इसमें ऐसा क्या बोला उन्होंने कि, और ऐसा क्यों बोला, उन्होंने बोला भैया वी कैन नॉट यूज़ यस्टरडेज मेथड टू रेगुलेट फ्यूचर। एकदम सही बात बोली है, बट इस आदमी को ये एकदम गंदे तरीके से खतरनाक लगी कि भैया तेरी इतनी हिम्मत कैसे होगी, तो बिलियनियर होगा, ठीक है, तेरे अंदर तेरे बहुत से लोग तेरे यहाँ काम कर रहे होंगे, बट भैया चाइना का शहंशाह तो मैं ही हूँ, मैं तुझे बर्बाद करके दिखाऊंगा। और फाइनली आज के टाइम में जैक मा एक तरीके से गायब है। अब जैसा कि मैं आईपीओ को बोल रहा था कि जो भैया आंट ग्रुप का आईपीओ है वो उसकी वैल्यूएशन आप देख सकते हैं यहाँ पे $34.4 बिलियन है। अगर $34.4 बिलियन है, जो कि अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ था, सबसे वैल्यूएबल आईपीओ था। इससे पहले सऊदी जो अरामको था उसकी भी वैल्यूएशन 29.4 थी, तो उसकी भी वैल्यूएशन इससे कम थी। बाकी सारे जितने भी आईपीओ हैं उन सबों की वैल्यूएशन कम थी, बट आंट ग्रुप की जो वैल्यूएशन थी दैट वाज $34.4 बिलियन, तो काफ़ी बड़ा आईपीओ था। So look, this is the last tweet of Jack Ma on October 10, 2020. अब तो भाई साहब वो सोशल मीडिया तो क्या फिज़िकल भी कहीं प्रेजेंस नहीं है। इनकी लास्ट फिज़िकली प्रेजेंस देखी थी हमने 31 अक्टूबर में। सो अकॉर्डिंग टू मी वो भी अफ्रीकन जो टैलेंट्स होता है जो कि इन्हीं का खुद का शो है, उसी में ये लास्ट टाइम 31 अक्टूबर को देखे गए थे। सो काफ़ी सारे वर्ल्ड के न्यूज़ आउटलेट्स हैं जो कि इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। याहू फाइनेंस ने तो फर्स्ट टाइम बोला ही था, सबसे पहले बताया था कि भैया जैक मा गायब हैं। फाइनेंशियल टाइम्स भी बोल रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स भी बोल रहा है, आउटलुक भी बोल रहा है, और मोस्टली सारे न्यूज़ आउटलेट्स इसको कवर कर रहे हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो मैंने एक क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही लिया है कि भैया यूएसए में भी एंटी ट्रस्ट कुछ लोगों के अगेंस्ट लॉन्च किया था, वो कौन लोग हैं और क्यों। सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि भैया चाइना में क्या इससे पहले भी किसी बिलियनियर के अगेंस्ट ऐसा कुछ एंटी ट्रस्ट ऐसा कुछ हुआ है कि उसे अर्श से फर्श पर लाने की कोशिश की गई हो। अगर हाँ तो आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, अगर ना तो भी आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।